अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक प्रॉब्लम। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग को हम डीपी भी बोलते हैं। इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम। यानी ये क्या करता है, ये भी उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेता है, ठीक है, और उनके रिजल्ट स्टोर कर लेता है। एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ दी सब प्रॉब्लम कहाँ करता है, टू अवॉइड रिडंडेंट कैलकुलेशन, ठीक है। फिर उनके वो जो रिजल्ट्स आए होते हैं उनको स्टोर कर लेता है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर प्रॉब्लम विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। यानी ये एक ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है हमारे पास जो प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करती है और हर सब प्रॉब्लम का रिजल्ट स्टोर कर लेती है, ठीक है। इससे हम बार बार सेम कैलकुलेशन रिपीट करने से बच जाते हैं। अब एग्जांपल दी हुई है इन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस की, फिबोनाची सीक्वेंस की, ठीक है। is a well-known example where DP can be applied instead of recalculating Fibonacci numbers repeatedly. DP stores a result of each, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें वो क्या बता रहा है कि देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 0, ठीक है, 1 1 2 3 5, यानी कुछ भी हमारे पास नंबर है, ठीक है। तो यानी हर नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है। समझ आई है? जैसे ये देखें, मैं इधर से बताती हूँ आपको। ये देखें, 0 और 1, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। यानी अब देखें लास्ट वाला वर्ड है 34, यानी पिछले दोनों का सम होगा 34। 21 + 18 क्या होता है, 34 ही होता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। यानी हर नंबर पिछले दो नंबर का सम होता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल रिकरिंग से कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड कॉल्स होती हैं, लेकिन अगर हम डायनामिक प्रॉब्लम यूज़ करें और पहले से कैलकुलेट किया गया रिजल्ट स्टोर करें तो वही वैल्यूज़ रीयूज़ हो जाती हैं। अब इसके क्या हमारे पास एडवांटेज होते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के, कि ये फास्ट सोल्यूशन देता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता है हमें इसका सोल्यूशन क्या है। मेमोरी एफिशिएंट होती है अगर स्मार्टली यूज़ किया जाए तो, और रिडंडेंट कैलकुलेशन से बचता है इंसान। अच्छा, ये लास्ट, अब इसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग के बाद हमारा टॉपिक है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, इज़ अ मेथड यूज्ड इन सॉल्विंग problems where you build up a solution step by step. If you find that a particular path does not lead a solution, you simply go back and ट्राई अ डिफरेंट पाथ। मतलब हम उसमें वापस भी जा सकते हैं अगर हमें, बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि यानी हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हमें सोल्यूशन नहीं मिला, हम वापस जाएंगे दूसरे पाथ में चेक करेंगे उधर हमें सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। यानी बैक ट्रैकिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बिल्ड करते हैं। जब लगता है कि सोल्यूशन गलत जा रहा है तो हम पीछे वापस जाते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है, और दूसरा रास्ता ट्राई कर लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में देखें, हमारे पास कोई मेज़ हमने सॉल्व करना है या सुडोको जैसे होता है, वो पजल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हर बॉक्स में नंबर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर तो वो नंबर वैलिड है तो नेक्स्ट बॉक्स में चले जाओ, ठीक है, और अगर वो नंबर वैलिड है तो मतलब नेक्स्ट बॉक्स में चले जाए ना, और अगर वैलिड नहीं है तो क्या करें, बैक ट्रैक करो और प्रीवियस बॉक्स पे आकर नया नंबर ट्राई करो। समझ आई है? तो ये मेथड हर पॉसिबल कम्बिनेशन एक्सप्लोर करता है जब तक करेक्ट सोल्यूशन ना मिल जाए, ठीक है। ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है, दिस मेथड इज़ ऑफन यूज फॉर प्रॉब्लम वेयर यू नीड टू लुक ऑल पॉसिबल ऑप्शंस लाइक विद पजल्स और प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व डिफरेंट कम्बिनेशंस। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास बैक ट्रैकिंग, ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने डायनामिक प्रॉब्लम और प्रोग्रामिंग में बार बार प्रॉब्लम बोल रही हूँ, और हमने बैक ट्रैकिंग सीखा, ठीक है। तो ये टेक्निक्स ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग और कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप लोग, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे जिसमें टॉपिक होगा कॉमनली यूज़ एल्गोरिदम सॉर्टिंग एल्गोरिदम, जिसमें हम बबल सॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।